हरे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च और हमारे इस नए चैनल पे हमारा है दूसरा दिन। और कल की जो हमारी वीडियो थी उस पर हमें ठीक ठाक सा रिस्पांस मिला है। जो हमने शॉर्ट्स डाली हैं उनमें काफ़ी सारे हमें व्यूज़ मिले हैं। और फ्रेंड्स, आज है सोमवार और आज के दिन ही है एकादशी। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं एकादशी का भी व्रत रखती हूं और सोमवार का ही रखती हूं। इस बार सोमवार के दिन ही एकादशी है, तो आज मेरे दोनों ही फास्ट एक साथ में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दिन की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हो रही है। वैसे रोज़ भी मेरे दिन की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, क्योंकि सुबह थोड़ी देर मैं अपना वक्त देती हूँ ईश्वर को। तो यहाँ पर मैंने सुबह अपनी जो भी पूजा पाठ होती है वो सारा कुछ कर लिया है और उसके बाद में मैंने रोज़ के काम स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले नीचे जा करके थोड़ी वो साफ़ सफाई करना, किचन को साफ़ करना। उसके बाद में सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि चाय बनाना। तो यहाँ पे मैं दूध से मलाई निकाल के रख रही हूँ और इस मलाई का यूज़ करूँगी मैं घी बनाने में। तो ये सारा कुछ किया। इसके बाद में एक साइड में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, दूसरे साइड में मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। अब जब तक हमारी चाय बन रही है, दूध उबल रहा है, तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी आपके साथ में बातें। तो फ्रेंड्स, क्या हम घर के कामों के साथ साथ में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हम थोड़ी सी अर्निंग कर सकें? तो इसका जवाब मैं दूंगी कि जी हाँ, घर पे बैठ के आप घर के कामों के साथ साथ में कुछ ऐसा काम ज़रूर से ज़रूर कर सकती हैं जिनसे आप थोड़े पैसे भी कमा सकते हैं, आपका अच्छे से टाइम पास भी हो जाएगा और आप अपने पे सेल्फ डिपेंड पर्सन भी बन जाएंगे। तो आज जिस काम के बारे में आप लोगों से मैं बात करने जा रही हूँ, तो इस काम को कुछ समय पहले तक इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये काम वही लोग करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं बाहर जा कर के, वो घर पे बैठ के काम करते हैं। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। इस काम को आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं और इस काम को करते हुए आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लाखों लाखों रुपए तक आप महीने की आप कमा सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बड़े स्तर पे नहीं कर सकते हैं तो छोटे स्तर पे भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैशन डिज़ाइनिंग के वर्क को। अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तो आप बड़े लेवल पे करिए। अगर बड़े लेवल पे आप नहीं कर सकते हैं, आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया है, थोड़ा बहुत आपने सीखा है, तो आप अपने घर पे रह के छोटा सा बुटीक ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में बुटीक का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है। देखिए, आपको हर घर पे ऐसे सदस्य मिलेंगे जो कि कपड़े सिलवाते हैं, तो उन लोगों को बाहर जाके मार्केट में जाके काम करवाना पड़ता है। और ख़ास करके जो लेडीज़ होती हैं, नई नई बहुएँ आती हैं जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, तो वो लोग अपने सारे काम छोड़ छोड़ के बार बार टेलर के पास में नहीं जा सकती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे टेलर को ढूंढती हैं या ऐसे सिलाई करने वाले को ढूंढती हैं जो कि उनके घर के आसपास में हो, या लेडीज़ हों तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो आप अगर एक लड़की हैं तो भी आप कर सकते हैं, आप अगर जेंट्स हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो कि घर पे रहती हैं, बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, तो वो किस तरह से अपने घर पे अपने बुटीक को ओपन कर सकती हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मैंने एरिया दिखा है यही मेरा बुटीक एरिया है। यानी कि मैं यहाँ पे बालकनी में ज़्यादातर बैठ के सिलाई करती हूँ। और इसके पहले एक रूम है, वो मैंने आप लोग को अभी नहीं दिखाया, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपनी बालकनी का दिखाया है आपको, तो यहाँ पे बैठ के मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो देखिए, घर पे रह के आप अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक सिलाई मशीन की। तो देखिए, अगर आपके पास में ज़्यादा जगह नहीं है, कहीं खुले में आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग आप अपने रूम से ही करिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास मशीन हो। बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास में पैर वाली मशीन है, पर पैर वाली मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हाथ की मशीन से भी अपने काम को अच्छा खासा कर रहे हैं। पर हाँ, ये है कि पैर की मशीन में आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो पैर वाली मशीन होना ज़्यादा बेटर है, बट अगर हाथ की मशीन है तो उससे भी आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक मशीन को रखने के लिए ज़्यादा आपको स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे आप जब अपना काम बढ़ा लेंगे तो फिर आप अपना एक रूम ले सकते हैं। घर पे है बहुत अच्छा है, नहीं घर पे आपकी जगह है तो आप कहीं रेंट में एक छोटा सा रूम ले सकते हैं और उस पर अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी उसके बाद ही हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी असुविधाओं में रहकर भी हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटी सी मशीन, सीज़र, थोड़े से धागे, फाल, नलकी, ये सारी चीज़ लेकर के आप, और अस्तर वगैरह लेकर के, और इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उस पर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो थोड़ी सी सामान के साथ में आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल आप ले लीजिए, एक छोटी सी अलमारी में किसी भी कोने में आप घर के रख सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो देखिए, अब रही बात कि आपके पास सिलाई मशीन हो चुकी है, आपके पास ये सारे थोड़े-थोड़े सामान हो गए हैं, इसके बाद में आपको सीखना कितना है। तो सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं रहती है। अगर आपको एकदम नहीं आता है तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। और आज के टाइम पे यूट्यूब एक ऐसा सोर्स हो चुका है कि जहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। इतनी सारी चैनल्स पे वीडियोस पड़ी रहती हैं कि उन्हें आप एक कोई अच्छा सा चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड होंगी कि किस तरह से आप सिलाई का काम कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में आप अपना काम थोड़ा थोड़ा सा करके स्टार्ट करिए। उसके बाद में जब आप मेहनत करेंगे, किसी काम को शुरू कर देंगे, तो फिर एक दिन आपका काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। और किसी भी काम को सफलता बस तब तक ही नहीं मिलती है जब तक हम उस काम को शुरू नहीं करते हैं। एक बार जब आप किसी भी काम को शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें सफलता मिलना निश्चित है। और अगर आपने परिश्रम किया तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप कुछ तो काम करिए। और एक कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास थोड़ी चीज़ें हैं। तो अपने काम को स्टार्ट करिए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी घर में इतने सारे काम हों कि इसके घर के कामों को करने के साथ साथ में आप 1-2 घंटे का टाइम ना निकाल सकें। तो देखिए, स्टार्टिंग आप करिए, 1 महीने का टाइम अपने आप को दीजिए कि आपको इतने दिनों में ये काम सीख लेना है। और सिलाई का काम एक ऐसा है कि इसमें एक साथ में अगर आप सोचें कि हम सब कुछ सीख लेंगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रोज़ नए-नए डिज़ाइन आते रहते हैं। हर एक व्यक्ति का मेज़रमेंट अलग होता है, तो इसमें तरह-तरह के आपको मेज़रमेंट लेने पड़ेंगे। तो हर चीज़ इसमें नया-नया रोज़ आपको सीखने को पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि थोड़ा-सा स्टार्टिंग करिए, बेसिक आप सीख लीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग पे आप किसी की कुर्तियाँ हैं, उनको आप किस तरह से फिट कर सकती हैं। साड़ी में पिको फॉल करने का काम वो आप कर सकते हैं। किसी के लूज़ कपड़े, अब देखिए आज के टाइम में सभी लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, तो रेडीमेड भी कपड़े एकदम किसी को फिट आ जाएँ ज़रूरी नहीं होता है। तो उसमें उनको फिटिंग करवानी पड़ती है। या किसी की सिलन खुल गई है, तो जो लोग वर्किंग हैं उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा उन्हें कि वो घर पे बैठ के इनमें सिलाई कर सकें, तो आप उनका ये काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग रेडीमेड में जो पिलो कवर्स होते हैं, कुशन्स कवर होते हैं, ये ले लेते हैं, तो उनमें भी उनको सिलाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं। बेडशीट्स होती हैं, उनमें किसी को फोल्डिंग करवानी है या किसी की बेडशीट बड़ी है तो उसको छोटा करवाना है, या बहुत सारे लोग इनमें लाइनिंग वगैरह लगवाते हैं, लेस लगवाते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और बस स्टार्ट करने की देरी रहती है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया काम तो फिर काम आपका आगे बढ़ ही जाता है। तो बस आपने अगर सोच लिया है कि आपको घर के काम के साथ साथ में थोड़ा सा अर्निंग करनी है, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, यानी कि आप थोड़ी सी लागत में सिर्फ अपनी मेहनत लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि साड़ी में फ़ाल लगाने का काम, तो आपको फ़ाल, हम अगर अपने एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 रुपये की फ़ाल हर दुकान पे आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो 15 से लेकर के फिर उनका रेट आगे भी रहता है। यहाँ पे 25-25 रुपये तक की, 30-30 रुपये तक की फ़ाल मिलती हैं। तो वो कंपनी के हिसाब से रहती हैं, उनकी लेंथ के हिसाब से रहती हैं। पर अगर आप नॉर्मल जो होती हैं, जो कि अक्सर लोग लगवाते हैं नॉर्मली साड़ियों में, तो उसमें क्या है कि आप 15 रुपये वाली फ़ॉल अगर लेते हैं और एक जो नलकी आती है वो 4 रुपये या 3 रुपये की मिल जाती है। वैसे तो इसमें बहुत कम धागे की आवश्यकता होती है, लेकिन लेनी तो आपको पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो बस 17-18 रुपये में आप काम अपने स्टार्ट कर सकती हैं साड़ी में फ़ॉल लगाने का। और एक साड़ी में हमारे एरिया में 50 रुपये मिलता है साड़ी में पिको फॉल करने का। तो देखिए, अगर आप इस तरह से छोटा छोटा काम स्टार्ट करेंगे तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप अपने काम में आगे बढ़ सकेंगे। और खुद के कमाए हुए पैसों की बात ही अलग रहती है। भले ही आप थोड़ा कमाएं, लेकिन जब आप खुद कमाते हैं और उन पैसों को खुद पे खर्च करते हैं तो फिर उसकी बात ही दूसरी रहती है। तो यहाँ पे मेरे जो सुबह के सारे काम थे वो हो गए, खाना वगैरह मैंने बना दिया, सब कुछ कर दिया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज मेरा फास्ट है, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए साबूदाने की खीर बनाई है। और बस इसी तरह से हमारा दिन रहा। सुबह जो मुझे सिलाई वगैरह करनी रहती है वो मैंने सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद में दोपहर के बाद से फिर मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं कोचिंग पढ़ने। फिर उसके बाद उनको कोचिंग पढ़ाने के बाद में घर के काम, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, इन सब में सारा दिन चला जाता है। तो ये थी मेरी सुबह से लेकर के दोपहर तक की दिनचर्या, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी थी, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और उनसे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ सके। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और ये मैंने बनवाया है अपनी कोचिंग में बच्चों को होली का प्रोजेक्ट, जो कि इनके स्कूल में सबमिट होना था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ में आप लोगों के साथ में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।